Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to Pak Army Officer official platform. There is a big confusion between the candidates कि IASSB में 90% कैंडिडेट्स फेल क्यों होती हैं। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। इसकी एक वजह हमारे पास एक बात नहीं, दो बात नहीं, तीन बातें नहीं, बल्कि हमारे पास काफ़ी सारी बातें हैं जो कि कैंडिडेट्स को नहीं पता होती। आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह उन तमाम सीक्रेट ऑफ IASSB को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि IASSB में आपके सिलेक्शन को हतमी बनाते हैं। तो मैक्सिमम कैंडिडेट्स बेचारे जिनको गाइडलाइन नहीं होती उनको सीक्रेट ऑफ IASSB के बारे में पता ही नहीं होता। सबसे पहली बात तो कैंडिडेट्स यूट्यूब से तैयारी करते हैं। यूट्यूब से तैयारी करने के बाद IASSB में अपेयर हो जाते हैं और अपेयर होने के बाद कहते हैं सर आई एम नॉट रिकमेंडेड फ्रॉम IASSB बट आई हैव टू डू। तो जब आपने तैयारी ही प्रॉपरली सीरियस होकर नहीं की सो हाउ कैन यू गेट रिकमेंडेशन। इस कंसेप्ट को मद्देनजर रखते हुए आज का मेरा मकसद तमाम कैंडिडेट्स को हेल्प आउट करना है, उन तमाम कैंडिडेट्स को जो IASSB में रिकमेंडेशन लेना चाहते हैं। जब आपको IASSB के सीक्रेट के बारे में पता चल जाएगा तो आफ्टर दैट यू विल बी इजीली able to qualify the recommendation at IASSB। आज की वीडियो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट और इट इज़ द फुल ऑफ सीक्रेट ऑफ IASSB, लेट इट रिवील। अगर आप IASSB में जाते हैं पहले सबसे पहले एक प्रोसीजर फॉलो करते हैं। प्रोसीजर ऐसा नहीं होता है डायरेक्ट यू मूव टूवर्ड्स IASSB, आप अप्लाई करें और आप जो है IASSB पहुंच जाएंगे। नो, यू हैव टू फॉलो द प्रोसीजर। सबसे पहले आपको अपना एकेडमिक टेस्ट पास करना होगा। एकेडमिक टेस्ट पास करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है, जब आप एलिजिबल होते हैं तभी आप अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद आपका टेस्ट होगा। जब आप इनिशियल टेस्ट में पास होते हैं तो आप आगे जा सकते हैं, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल टू प्रोसीड फर्दर। एकेडमिक टेस्ट की परफॉर्मेंस की बिना पर आपको नेक्स्ट जो है वो प्रमोट किया जाता है। एकेडमिक टेस्ट के बाद आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट मरला आता है जिसको मेडिकल टेस्ट कहते हैं। यहाँ पर हमारे पास 3% कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो मेडिकली अनफिट होने के बाद फेल हो जाते हैं। ये हमारे पास वो मरला जहाँ पर फिल्टर लगता है और इसमें IASSB में जाने से पहले ही कैंडिडेट्स को आउट कर दिया जाता है। मेडिकल टेस्ट से पास होने वाले कैंडिडेट्स को फिजिकल की डेट मिलती है और प्रोस्पेक्टिव सेंटर के ऊपर जाके आपका फिजिकल टेस्ट होता है। तो फिजिकल टेस्ट के बाद इनिशियल इंटरव्यू लिया जाता है। आपके इनिशियल इंटरव्यू में आपसे रेलिवेंट बातें डिस्कस की जाती हैं। बहुत बेसिक सी बातें होती हैं, इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कैंडिडेट्स जिनके पास कॉन्फिडेंस अच्छा है, जब बात करने का तरीका आता है, उनका इनिशियल इंटरव्यू ऑलमोस्ट क्लियर हो जाता है। अनदर वन फिल्टर, यहाँ पर इनिशियल इंटरव्यू में काफ़ी सारे कैंडिडेट्स रह जाते हैं। ऑफिसर इंटेलिजेंस ग्रेड उसके अंदर मेंशन किया जाता है। ऑफिसर इंटेलिजेंस ग्रेड क्या होता है? जीके चेक किया जाता है, आपका कॉन्फिडेंस चेक किया जाता है, वर्बल एक्सपोजर चेक किया जाता है, आपका वर्बल एक्सपोजर कैसा है, आप दिखने में कैसे हैं, आपके बात करने का स्टाइल क्या है, ये चीज़ें इंटरव्यू में चेक की जाती हैं। और यहाँ पर भी हमारे पास 10 to 20% कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो कि इनिशियल इंटरव्यू में ही फेल हो जाते हैं। इसकी वजह रॉन्ग गाइडेंस होती है। दूसरी कैंडिडेट इस चीज़ को सीरियस नहीं लेते, आप प्रिपेयर करके खुद को नहीं जाते। इस वजह से हमेशा याद रखें आपका हर आने वाला एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको अच्छी तरह से तैयार करके दें। जब आपका इनिशियल इंटरव्यू क्लियर हो जाता है तो फिर आपको IASSB का बायोडेटा फॉर्म मिल जाता है। आपको 3 से 4 दिन दिए जाते हैं जो कि आप IASSB का फॉर्मेट बायोडेटा फॉर्म जमा कराते हैं और उसके बाद आप अपनी IASSB के लिए तैयारी करना शुरू कर देते हैं। और फिर आपको 4 डेज IASSB स्केड्यूल एक कॉल लेटर रिसीव होता है जो कि मलीर कैंट, गुजरांवाला, कोहाट या फिर क्वेटा सेंटर में से किसी एक के ऊपर कॉल करनी जाती है। दिस इज 4 डेज IASSB स्केड्यूल इन विच यू हैव टू प्रेजेंट योरसेल्फ एंड देयर विल बी 3 काइंड ऑफ असेसमेंट प्रोसीजर, लेट इट रिवील। अब हमारे पास IASSB का क्या प्रोसेस होता है। यहाँ तक तो हमने जितनी भी बातें डिस्कस की हैं ये हमारे पास एक प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं जिसको हम कहते हैं इनिशियल प्रोसेस। यहाँ तक आपका इनिशियल प्रोसेस क्लियर हो जाता है, उसके बाद आप IASSB में इन्वॉल्व होते हैं। कैंडिडेट्स याद रखें, आप डायरेक्टली IASSB के लिए नहीं जा सकते। आप जब यहाँ पर मौजूद टेस्ट क्वालिफाई करेंगे आफ्टर दैट आप जो है वो IASSB में जा सकते हैं, अदरवाइज नो वन कैंडिडेट्स कैन डायरेक्टली अप्रोच IASSB। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं IASSB में असेसमेंट किस तरह की होती है। सबसे पहली असेसमेंट जहाँ पर 90% कैंडिडेट्स फेल हो जाते हैं। याद रखें आप IASSB के अंदर फेल क्यों होते हैं। देयर आर नंबर्स ऑफ क्वेश्चन, देयर आर नंबर ऑफ मिसकंफ्यूजन रिगार्डिंग द कैंडिडेट्स। उनको जब राइट गाइडलाइन नहीं होती, सो दैट्स व्हाई IASSB में साइकोलॉजिकल असेसमेंट में ही कैंडिडेट्स फेल हो जाते हैं। तो याद रखें सबसे पहले अपनी साइकोलॉजी को मेंटेन करें। बहुत बड़ा एक क्वेश्चन होता है कैंडिडेट्स का कि सर हाउ कैन वी मेंटेन अवर साइकोलॉजी। साइकोलॉजी मेंटेन करना इट्स नॉट क्वाइट डिफरेंट, नॉट नाइदर डिफिकल्ट, जस्ट यू हैव टू थिंक अबाउट योरसेल्फ। IASSB में बुकिश वर्ड यूज करना, रट्टा लगाना, यूट्यूब से देखकर तैयारी करके जाना आपको बहुत ज़्यादा लॉस की तरफ लेके जाता है। याद रखें कैंडिडेट साइकोलॉजिकल असेसमेंट आपकी एक्चुअल पर्सनैलिटी को रिवील करती है, एक्सप्लोर योर रियल पर्सनैलिटी। बट वट यू प्रेजेंट योरसेल्फ एट IASSB इज योर आर्टिफिशियल पर्सनैलिटी। आप समझते हैं कि फलां मेजर साहब ने ये कह दिया था तो ऐसे करना IASSB में रिकमेंड हो जाते हैं। आप कहेंगे फलां बंदे ने ये कहा था, आप साइकोलॉजिकल टेस्ट में ऐसा कर लें तो आप रिकमेंड हो जाएंगे।
This is your false ideas regarding ISSB, and you will have to face the not recommendation at ISSB. बेसिक रीज़न होते हैं कैंडिडेट्स आपके पास राइट गाइडलाइन नहीं होती। आप तैयारी वहाँ से करते हैं जहाँ से आपको पता ही नहीं होता कि आइदर द नेक्स्ट पर्सन इज एबल टू टॉक अबाउट द ISSB और नॉट। ये है वो आपकी मेंटालिटी जो आप जिसके बारे में बता रहे होते हैं, जिसकी असेसमेंट आप ISSB में दे रहे होते हैं रिगार्डिंग साइकोलॉजिकल एग्जाम। याद रखें कैंडिडेट, साइकोलॉजिकल एग्जाम आपके 4 to 5 असेसमेंट के ऊपर बेस करते हैं, एंड दीज असेसमेंट्स आर नॉट मेड पॉसिबल। आप कैंडिडेट्स, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। आप अपने माइंड को जो है हेल्दी प्रेजेंट करें, आप अपने माइंड को जो है ब्लॉकेज प्रेजेंट करें। देयर आर नंबर्स ऑफ कैंडिडेट्स, रियल मैनर्स में उनकी पर्सनैलिटी ये होती है, बट दे ट्राई टू प्रेजेंट सच काइंड ऑफ द पर्सनैलिटी। सच कैंडिडेट्स आर नॉट रिकमेंडेड बाई ISSB। आप ISSB में जाकर किसी साइकोलॉजिस्ट को धोखा नहीं दे सकते। यू कैन नॉट थिंक अबाउट इट दैट आई कैन रिवील माई आर्टिफिशियल पर्सनैलिटी मास्क एंड नो वन कैन असेस मी। इट्स योर फॉल्ट, इट्स नॉट द फॉल्ट ऑफ ISSB. ISSB based on your 3 points, your conscious mind, pre-conscious mind and unconscious mind. आप क्या करते हैं, 4-5 दिन की प्रैक्टिस से ISSB में एकेडमी लगाने के बाद आप समझते हैं कि ये है आपकी रियल पर्सनैलिटी, बट इन रियल मैनर इट इज़ जस्ट योर एक्सपोजर, द रियल पर्सनैलिटी बिहेवियर। ये है आपकी रियल पर्सनैलिटी जो कैंडिडेट्स आपके पास एक्चुअल में होती है। और आप प्रेजेंट क्या कर रहे होते हैं, जब आप इस चीज़ को ही मैच नहीं कर रहे होते तो इस वजह से आप जाकर फेक तस्वर किए जाते हैं। जब आप इस चीज़ को ही प्रॉपर्ली जो है मैच नहीं करते तो ये वजह होती है कि आपका इनर सेल्फ एंड आपका आउटर सेल्फ ऑफ पर्सनैलिटी इट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम योर ओन सेल्फ। जब आप अपने आप से मुख्तलिफ हैं, जब आप अपने आइडियाज़, अपनी मेंटालिटी को ही प्रोसीड नहीं कर सकते, देन टेल मी हाउ कैन यू गेट रिकमेंडेशन। कैंडिडेट्स ISSB में साइकोलॉजिकल एग्जाम वो होते हैं जिनको आप बुकिश वर्डिंग में यूज़ नहीं कर सकते। ISSB में जो है वो स्टोरी वही लिखते हैं जो बुक में लिखी हुई होती है, वो स्टोरी लिखते हैं जो यूट्यूब चैनल के ऊपर मौजूद होती है। 2-4 स्टोरीज को रट्टा लगा के उसी का प्लॉट हर जगह पे पेश कर रहे हैं, हर जगह पे पेश कर रहे हैं। कैंडिडेट्स याद रखें, ISSB आपकी 9, 10 फर्स्ट या सेकेंड ईयर का एग्जाम नहीं है कि आप ज़्यादा लिखेंगे और आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे। इट इज़ द एग्जाम ऑफ योर ट्रू पर्सनैलिटी। आपकी ट्रू पर्सनैलिटी, आपके रियल मैनर में जो प्रेजेंटेशन होगी वही आपकी ट्रू पर्सनैलिटी है। आप जो है वही प्रेजेंट करें। आप साइकोलॉजी से बच जाएंगे, आप डिप्टी प्रेसिडेंट से पकड़े जाएंगे, आप डिप्टी प्रेसिडेंट से बच जाएंगे, आप GTO टास्क में पकड़े जाएंगे। आपकी पर्सनैलिटी का जो ट्रू मास्क होगा इट कैन बी इजिली रिवील्ड बाय द साइकोलॉजिस्ट एट ISSB एग्जाम। तो इस वजह से आप ISSB में धोखा नहीं दे सकते। आप सिर्फ एक शख्स को धोखा दे सकते हैं, एंड दैट इज योरसेल्फ। इसके अलावा किसी और को धोखा नहीं दे सकते। ये है आपका कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड में तो आपको 10 घंटे का टाइम दूँ, आपको ISSB में ये साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स हैं, आप इनको फॉलो करें तो आप 10 घंटे के अंदर ऐसी मुझे वैरायटी शो कराएंगे, ऐसी क्वालिटीज़ शो कराएंगे जो मैंने कभी सोची भी नहीं होंगी। बट दिस इज कॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियसली आपके अंदर कितनी ज़्यादा एबिलिटीज़ हैं वो यहाँ पर ISSB में पता चलती है। ISSB के जो वर्ड एसोसिएशन टेस्ट होता है वहाँ पर टाइम की किल्लत देने का मकसद ये होता है कि आपके अनकॉन्शियस माइंड में क्या है वो रिवील किया जाए। कैंडिडेट्स कोशिश करते हैं, बहुत कोशिश करने के बावजूद 10 सेकंड में आप मुझे बताएं कॉन्शियस माइंड में आप कैसे रिवील करेंगे। द एक्चुअल पर्पज इज दैट आप अपनी हैबिट्स को इस तरह से अपनाएं कि आपकी हैबिट्स आपके अनकॉन्शियस माइंड में कोई ना कोई रिप्रोडक्टिव चीज़ प्रोड्यूस करें। जब आपके अनकॉन्शियस माइंड में कोई हेल्पफुल चीज़ होगी, प्रैक्टिकल एबिलिटीज़ होंगी, नॉलेज होंगे, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, सेंस ऑफ क्वालिटी होगा, तो फिर जाकर आप कॉन्शियस माइंड में भी वही प्रेजेंट कर सकते हैं। याद रखें, इसको बनाने में 1-2 दिन का काम नहीं है। योर unconscious mind will take enough time to build it. That's clear. ये वजह होती है ISSB में कैंडिडेट्स जो है वो अपनी एक्चुअल पर्सनैलिटी को छुपाते छुपाते अपना ही नुकसान कर देते हैं, और नुकसान आपको नॉट रिकमेंडेशन की सूरत में मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास बात क्या होती है, आपका जो साइकोलॉजिस्ट होता है इट रिवील योर ट्रू मास्क। आपकी एक्चुअल पर्सनैलिटी को वो इजीली असेस कर देता है। आप वैट में पकड़े जाएंगे, वैट से बच जाएंगे तो स्टोरी में पकड़े जाएंगे, स्टोरी से बच जाएंगे तो आप सेंटेंस कंप्लीशन में बच जाएंगे। तो किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए ISSB में। ISSB में वंस अगेन मैं आपको बताता हूँ, अनकॉन्शियस माइंड की आप ग्रोथ करें जितना हो सके। हाउ कैन यू प्रिपेयर योर अनकॉन्शियस माइंड इन हेल्दी मैनर। प्रैक्टिस करें जितना हो सके, अपनी अच्छी हैबिट्स अपनाएं। फिर मैं देखता हूँ ISSB में अपना ऑटोमेटिक होकर दिखाएं। कोशिश करते हैं अपना ये चेहरा दिखाने की, एंड दिस इज योर रियल फेस, जो कि ISSB में आपका असेस करने के बाद फेक पर्सनैलिटी तस्वर करने के बाद आपको नॉट रिकमेंड किया जाता है। ऑलवेज ट्राई टू प्रेजेंट द ट्रूथ। व्हाट इज द ट्रूथ इन योर पर्सनैलिटी। आपसे पूछा जाता है कभी आपने झूठ बोला है, आप बताते नहीं है। आप तो कहते हैं कि मैंने कभी झूठ बोला ही नहीं है। हाउ इज इट पॉसिबल कैंडिडेट्स, थिंक अबाउट इट। सारी जिंदगी में आपने कैसे झूठ नहीं बोला।
हाँ, फिर मैं कहता हूँ हैव यू एवर टेल अ लाई? यस आई टेल अ लाई समटाइम। बात है, ट्रू बात है, एक काबिल कबूल बात है। इस तरह से कोशिश करें अपनी ट्रू पर्सनालिटी को प्रेजेंट करें। ट्रू पर्सनालिटी प्रेजेंट ना करने की वजह से आप कैंडिडेट्स जो है वो नॉट रिकमेंड हो जाते हैं। ये है वो आपका मेंटल स्ट्रक्चर। याद रखें, हर इंसान का मेंटल स्ट्रक्चर इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। और अगर सारा ही आपका मेंटेलिटी लेवल सेम होगा तो फिर आप कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं दैट यू प्रेजेंटेड योर सेल्फ एट ISSB बाई योर ओन सेल्फ। बुक से लिखा हुआ वर्ड, बुक से लिखी हुई सेंटेंस कंप्लीशन, बुक से देखा हुआ कोई भी स्टोरी का ग्राफ आपको ISSB में रिकमेंड नहीं करा सकता। मौजूद असेसमेंट्स आपको बताती हैं कि कैंडिडेट फिक्स्ड माइंड है या कैंडिडेट्स का ग्रोइंग माइंड है। एंड यू प्रेजेंट योर सेल्फ। ग्रोथ माइंड किसका होता है एंड फिक्स्ड माइंड किसका होता है? मैंने सेंटेंस कंप्लीशन देखी है कैंडिडेट्स की, लिखते लिखते जो है वो स्टॉप हो जाते हैं। वाई? देयर इज ब्लॉकेज ऑफ माइंड। सो दैट्स वाई कैंडिडेट्स लिखते लिखते स्किप कर देते हैं सेंटेंसेस को, लिखते लिखते वो रुक जाते हैं, कहानी लिखते हैं एंड नहीं करते, कहानी लिखते हैं स्टार्ट भूल जाते हैं। ये वजह होती है कैंडिडेट्स जिसकी वजह से आप स्टोरी हेल्पफुल नहीं लिख सकते, ना ही स्टोरी आपकी हेल्थी लिखी होती है। सेल्फ डिस्क्रिप्शन की बात आई होती है तो कैंडिडेट्स आप लोग एक दूसरे से पूछना स्टार्ट कर देते हैं कि मेरी क्या क्वालिटीज़ हैं, मेरे अंदर क्या है। कैंडिडेट्स याद करें, एक्सप्लोर योर सेल्फ बाई योर ओन सेल्फ। आप कभी अपने आप को असेस नहीं करते कि आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं, आपके अंदर क्या डिसक्वालिटीज़ हैं। इसी वजह से आप कैंडिडेट्स मार खा जाते हैं। 16 साल ज़िंदगी गुजारने के बाद जब आप ISSB में जाते हैं वहाँ पर आपको पता चलता है कि आपके सेल्फ डिस्क्रिप्शन भी होती है। सेल्फ डिस्क्रिप्शन का क्या मतलब है? आपके अपने मेरिट्स भी होते हैं, आपके डिमेरिट्स भी होते हैं। अपने माइंड को ओपन करें, एक्सप्लोर योर माइंड एंड देन लेट योर मेरिट्स एंड डिमेरिट्स इन योर फ्रंट ऑफ एक्नॉलेजमेंट। ये बात है, जब आप अपने आप को एक्सप्लोर नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा आपके मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या है? आप लिख देते हैं मैं जो है रात को लेट सोता हूँ, आप लिख देते हैं मैं दोस्तों को टाइम नहीं देता, तो ये आपके डिमेरिट्स नहीं है, ये आपकी पर्सनैलिटी के ट्रू पर्सपेक्टिव्स हैं। तो इस वजह से कोशिश करें अपने मेरिट्स और डिमेरिट असेस करें ताकि आपको अपने बारे में एटलीस्ट पता चले। ISSB यही असेस करती है कि आपको अपने बारे में क्या पता है। कैंडिडेट्स अपने आप को तो बहुत बड़ा आर्मी चीफ प्रेजेंट करते हैं और आगे से छोटा सा सिपाही निकलता है। ये वजह होती है ISSB में नॉट रिकमेंड होने की। कोशिश करें अपने आप को वो प्रेजेंट करें जो आप हैं। नेक्स्ट बात हमारे पास आ जाती है स्ट्रॉन्ग डिसीजन। जब आप साइकोलॉजिकल एग्जाम्स के अंदर अपना एक्सपोजर ही नहीं दिखा सकते कि आपके पास स्ट्रॉन्ग डिसीजन है या नहीं है, तो फिर आप मुझे बताएं कि आप कैसे ISSB से रिकमेंड हो सकते हैं। आपको एक सेंटेंस बैठ कर दिया जाता है, फिर 4-5 सेंटेंस छोड़ने के बाद वंस अगेन तीसरी मरतबा को दिया जाता है, चौथी मरतबा दिया जाता है। एक में आप डिफरेंट होते हैं, दूसरे में और डिफरेंट होते हैं, तीसरे में और डिफरेंट होते हैं। आप अपने आप से पर्सनैलिटी मैच नहीं कर रहे होते। तो फिर मुझे बताएं कि आपकी क्या माइंड एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन बन सकती है। जब माइंड एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन ही नहीं बनती तो आप ISSB कैसे रिकमेंड हो सकते हैं? याद रखें, प्रेजेंट योर ISSB विद द कोऑर्डिनेशन ऑफ योर माइंड एंड बॉडी। जो आप हैं वही आप प्रेजेंट करें। वैट आ जाता है एक्सेप्ट। कैंडिडेट्स इसको बेचारों को लिखने का तरीका तक नहीं आता। मैं आपको बताता हूँ कि ISSB में आपने किस तरह से वो वर्ड एसोसिएशन के बनाने हैं। अब देखिए हमारे पास एक वर्ड आ गया एक्सेप्ट। तो एक्सेप्ट में आप हज़ारों वर्ड एसोसिएशन टेस्ट बना सकते हैं। आप फिर वही बुक की बात यहाँ पर लिख देते हैं। तो यार आप लिखें एक्सेप्ट, हमें क्या एक्सेप्ट करना चाहिए? हमें चैलेंजेस एक्सेप्ट करने चाहिए जितने भी लाइफ के अंदर हैं। चैलेंजेस से भागना नहीं चाहिए। जब आप चैलेंजेस से नहीं भागते तो इसका मतलब आपके अंदर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट यू कैन फेस द चैलेंजेस। एक्सेप्ट, आप किस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं? एक्सेप्ट गुड डीड्स को एक्सेप्ट करना चाहिए एंड यू मस्ट अप्रिशिएट द गुड डीड एज वेल। एक्सेप्ट को क्या करना चाहिए? यू मस्ट नीड टू एक्सेप्ट रियलिटी से आप नहीं भाग सकते। जब तक आप ISSB में या कहीं पे भी रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब जाकर आप ISSB को क्वालिफाई नहीं कर सकते। एक्सेप्ट और क्या करना चाहिए? आपसे ज़िंदगी में कोई गलती अगर हो गई है तो एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स। मिस्टेक को एक्सेप्ट करना कोई गलत बात नहीं है, इट इज़ पॉजिटिव पॉइंट। एक्सेप्ट हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। कह हम लोग थके हैं दैट हार्ड वर्क पेज ऑफ, ऑलवेज परसिस्टेंट पेज ऑफ। तो आप कैंडिडेट्स उस चीज़ को आइडियलाइज ही नहीं करते कि हाउ इट पेज ऑफ। जब आप हार्ड वर्क करते हैं तो फिर जाकर आप एक्सेप्ट करें कि रिवार्ड मस्ट बी ब्लेस्ड टू यू। ये कैंडिडेट्स अब याद रखें, मैंने यहाँ पर कितने सेंटेंसेस लंबे बनाए हैं। कैंडिडेट यहाँ से स्टार्ट करते हो यहाँ तक चले जाते हैं, उनका वैट ही खत्म नहीं होता। क्या वजह है? उसकी प्रैक्टिस नहीं होती। क्या वजह? उनकी डायरेक्शन सही नहीं होती। क्या वजह? क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं होता। 10 सेकंड का टाइम होता है आपके पास वैट को लिखने के लिए, सोचने के लिए, और आप 10 सेकंड में जब एक वैट के ऊपर आप 20 सेकंड 30 सेकंड लगाते हैं तो टेल मी कि आप कैसे ISSB में जो वैट कंप्लीट कर सकते हैं। 100 वैट दिए जाते हैं, कैंडिडेट्स कहते हैं 90 प्लस करें, 90 प्लस करें। जब क्वालिटी नहीं होगी तो 90 प्लस का क्या फायदा? कैंडिडेट्स याद रखें, वर्क ऑन योर क्वालिटी।
मैंने जितने भी यहाँ पर वैट बनाए हैं 3 से 4 वर्ड्स के ऊपर कैरी करते हैं। नो लेट मी नो कि क्या 3 से 4 वर्ड 10 सेकंड में नहीं लिखे जाते हैं। आप प्रैक्टिस करके देखें, देन लेट मी नो क्या इट इज़ पॉसिबल और नॉट पॉसिबल। ये है ISSB में मौजूद वैट लिखने का तरीकाकार। उम्मीद है आप इसको ज़रूर अपनाएंगे एंड अपना के देखें भी सही कि क्या आपको फ़ायदा मिलता है या नहीं मिलता। आपकी राइटिंग असेस की जाती है। कैंडिडेट्स लिखते लिखते कभी राइटिंग इधर चली जाती है तो कभी राइटिंग इधर चली जाती है। आप कभी लिखते लिखते जो है वो स्टॉप हो जाते हैं तो कभी लिखते लिखते आप ब्लैंक हो जाते हैं। आपकी राइटिंग असेसमेंट देती है ISSB के अंदर कि क्या कैंडिडेट जो लिख रहा है वो कॉन्फिडेंट है या नहीं है, क्या जो कैंडिडेट लिख रहा है वो रट्टा लगा के लिख रहा है या इधर उधर से देख के लिख रहा है। आप अपनी जब ट्रू पर्सनैलिटी को लिखेंगे तो यू विल बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर ओन सेल्फ एंड योर कॉन्फिडेंस टू रिकमेंड इन ISSB ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर। दूसरी हमारे पास असेसमेंट होती है जिसको हम कहते हैं ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर, और इसमें आपको ग्रुप के अंदर असेस किया जाता है। देखिए मेरे बैकग्राउंड के अंदर पिक्चर यहाँ पर मैंने अपलोड किया है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस पिक्चर? यू हैव टू वर्क इन अ ग्रुप एंड यू हैव टू शो द लीडरशिप एटीट्यूड, यू हैव टू शो द टीम वर्क। कैंडिडेट्स को पता ही नहीं होता टीम वर्क क्या होता है। जो मैंने ISSB में कैंडिडेट्स के अंदर गलतियां असेस की हैं, वहाँ पर सबसे पहले उनके पास एम्बिशन नहीं होता। दे ऑलमोस्ट कैंडिडेट्स 80% कैंडिडेट्स आर एम्बिशनलेस। उनको कहा जाता है कैंडिडेट्स दिस इज योर टास्क एंड यू हैव 40 मिनट टू वाइंड अप। कैंडिडेट्स पीछे होते हैं, चल रहे होते हैं, आगे बस डिपेंड कर रहे होते हैं कि फलां चेस्ट नंबर और फलां चेस्ट नंबर जो है वो इस टास्क को कंप्लीट करें। उन्हीं ने सारा प्लैंक और ड्रम्स वगैरह आगे लेकर जाने, उन्हीं ने प्लान को एग्जीक्यूट करना है। तो व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी? यू आर आल्सो प्रेजेंटिंग योर सेल्फ इन ISSB। आप ISSB में अपने आप को भी प्रेजेंट करें। डू नॉट डिपेंड ऑन द अदर कैंडिडेट्स। कैंडिडेट्स एम्बिशन लेस होते हैं, नॉलेज लेस होते हैं, उनको नॉलेज नहीं होता। उनको ये भी पता नहीं होता कि प्लैंक को किस तरह से हमने यूज़ करना है, उनको ये पता नहीं होता कि ड्रम को किस तरह से यूज़ करना है। दे आर नॉट स्किलफुल, उनके पास स्किल्स नहीं होते। अगर उनको कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वहाँ पर वो स्टक हो जाते हैं। इंस्टेड ऑफ स्टकिंग, लीडर क्या करता है? लीडर मेक अ पॉसिबल वेज, लीडर फाइंड अ वे। तो आप लोगों को वे फाइंड आउट करने का तरीकाकार नहीं होता। सो दैट्स वाई GTO भी कहता है द कैंडिडेट डजंट प्रोसीड इन ISSB, क्योंकि PMA के अंदर जो आपके 2 years या 6 months ट्रेनिंग होती है, दिस ट्रेनिंग मेक यू मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रॉन्ग। मेंटल और फिजिकल स्ट्रॉन्ग बनने के लिए आप लोगों को जो है वो ISSB में भी प्रेजेंट करना पड़ेगा। यू आर फिजिकली स्ट्रॉन्ग एंड यू आर फिजिकली फिट, यू कैन अकम्प्लिश द ट्रेनिंग एट PMA पहुंचना इतना आसान होता तो हर कोई पहुंच जाता। इसकी सक्सेस लेने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों के ऊपर वर्क करना पड़ता है। लीडरशिप के ऊपर वर्क करना पड़ता है, टीम वर्क के ऊपर काम करना पड़ता है। कैंडिडेट्स दूसरे कैंडिडेट से बात करना पसंद नहीं करते। ये वजह होती है कैंडिडेट्स से GTO टास्क में भी रह जाते हैं। आप जो है वो इल्यूजन का शिकार होते हैं। आप ये सोच रहे होते हैं दैट मैं ये करूँ, मैं वहाँ पर कैंडिडेट्स आप जो ISSB से हो क्या दे नो वेल अबाउट इट। कैंडिडेट्स ये कहते हैं मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने फलां जगह से आपको हेल्प आउट किया है, मेरी बात सुने, मेरी बात गौर से सुने, मैं लीडर हूँ। मैं तो आप यहाँ पर सेल्फिश एटीट्यूड शो नहीं करने जा रहे। लीडर नेवर बिहेव लाइक अ सेल्फिश पर्सन, लीडर इज अ सेल्फलेस पर्सन। आपको अगर कमांडिंग एबिलिटीज में कमांड करने को कहा गया है, 8 मिनट का टाइम है, 8 मिनट में आप आर्मी चीफ नहीं बना दिए गए कि आप जो है वो सेल्फिश बन जाए। आप 8 मिनट के अंदर जस्ट अ कमांडर बना दिए गए, और कमांडर बनाने के बाद आप अपने काफ़ी कैंडिडेट्स को मैंने देखा ऐसे रोल डाल रहे होते हैं जैसे वो आर्मी चीफ हैं। तो इस बात को थोड़ा सा अपनी लाइफ के अंदर एलिमिनेट करें, ये आपको बहुत नुकसान देगी ISSB के अंदर। सेल्फिश बिहेवियर ना अपनाएं, अपने लिए वर्क ना करें, वर्क फॉर योर टीम, वर्क फॉर योर ग्रुप मेंबर्स। कैंडिडेट्स होते हैं मैंने देखे हैं GTO टास्क के अंदर काफ़ी सारे कैंडिडेट्स टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं और कुछ कैंडिडेट्स बैठे होते हैं अकेले। व्हाट इज द पर्पस? दे पर्सन आर कॉल्ड लाइक अलूफ पर्सनैलिटीज। अलूफ पर्सनैलिटी क्या होते हैं? उनको अकेलापन की बीमारी होती है, वो अकेला रहना बहुत पसंद करते हैं। एंड PMA में तो आपके पास कंपनीज होंगी, आपके पास वहाँ पर प्लटून्स होंगी, प्लटून में तो आप सबको एक साथ मिलकर काम करना है। देन हाउ इट इज़ पॉसिबल कि आप ISSB में अलूफ हों और रिकमेंड हो जाएं? सो बी अ सोशल मैन इज अ सोशल एनिमल। आप सोशल हो, कैंडिडेट्स के साथ गपशप करें, उनके साथ थोड़ा सा इंटरेक्ट करें। आप इंटरेक्ट करेंगे तो आगे जब असेसमेंट होती है उसमें भी आपको नंबर देगा। सीक्रेट ऑफ GTO टास्क क्या है हमारे पास? टीम वर्क इज सीक्रेट ऑफ GTO टास्क। आप लोगों को टीम वर्क का पता ही नहीं होता। आप सोच रहे होते बस मैं इस प्लान को एग्जीक्यूट करूं, बस मैं ही इस जल्दी से फिनिश लाइन को क्रॉस करूं। मैंने देखे हैं डिप्टी GTO कहते हैं कैंडिडेट्स द अर्थ इज इनबाउंड फॉर यू फॉर 1 मिनट। तो कैंडिडेट क्या करते हैं? सारा सामान उठाने के बाद फिनिश लाइन क्रॉस कर देता है और बाद में पता चलता है कि बाकी कैंडिडेट्स को कैसे क्रॉस करना, टाइम खत्म हो जाता है। दे लैक द एबिलिटीज टू प्रोसीड द प्लानिंग्स।
ये वजह होती है जीटीओ भी आपको जो है वो नॉट रिकमेंड कर देता है। एम्पैथेटिक, यू मस्ट नीड टू बी एम्पैथेटिक पर्सन। जब आप दूसरों का एहसास करेंगे तो दूसरे भी आपका एहसास करेंगे, एंड अदर कैंडिडेट्स विल आल्सो अप्रिशिएट एंड दे विल आल्सो हेल्प यू। एम्पैथेटिक पर्सन बने, मोटिवेशन बने। कैंडिडेट्स एक बेचारा टास्क करते हुए गिर जाते हैं तो आप उसके ऊपर हंसने लग जाते हैं। मैंने देखे हैं आईसीएसबी के एग्जांपल्स में, कैंडिडेट एक बेचारा कोई गलती कमिट कर लेता है तो फौरन से आप कहते हैं यार आपने ये कर लिया, यार आपने गलत कर लिया। व्हाट हैड हैपेंड इफ यू हैव कमिटेड अ फाउल? सिंपली टेल हिम चेस्ट नंबर 16 यू हैव कमिटेड अ फाउल, काइंडली रिकरेक्ट इट। ये तरीकेकार होता है। सोशल स्किल को इनहेंस करें। आपके पास सोशल स्किल नहीं होती, आप दूसरों के साथ अट्रैक्ट नहीं कर सकते। जब आप दूसरों के साथ इंटरेक्ट नहीं करते तो आपकी टीम बिल्डिंग नहीं होती, सेल्फ अवेयरनेस नहीं होती। आपको कमांडर बना दिया जाता है, आप सेंटर में खड़े हुए हैं, यू आर अनअवेयर अबाउट योर ग्रुप। आपको पता ही नहीं होता कौन सा कैंडिडेट जो है वो गलती कर रहा है, कौन सा कैंडिडेट जो है वो फाउल कर रहा है, कौन सा कैंडिडेट सही कर रहा है। आपको यहाँ पर सेंस ऑफ प्रोपोर्शन एंड जजमेंट नहीं होता। आपको पता ही नहीं होता कि यहाँ पर हल्के कैंडिडेट को भेजना है, यहाँ पर भारी कैंडिडेट को भेजना है, यहाँ पर कौन सा कैंडिडेट जो है वो ग्रुप में अच्छा काम कर सकता है। सेल्फ रेगुलेशन नहीं होती आपके पास। आप बस तुक्के लगाते हैं और ये समझते हैं कि आईएसएसबी में आप क्वालिफाई हो जाते हैं, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कैंडिडेट्स, इट इज़ आईएसएसबी। नेक्स्ट हम जीटीओ के बाद बात करते हैं इंटरव्यू के बारे में। सो इंटरव्यू प्ले अ वाइटल रोल इन आईएसएसबी सिलेक्शन। आप जो हैं वही आप प्रेजेंट करें। एंड इन इंटरव्यू स्पेसिफिकली कैंडिडेट्स, आप लोगों को इसके बारे में तो पता नहीं होता कि आप लोग अपने माइंड में क्या रखते हैं और आप अपने बॉडी में क्या रखते हैं। आप लोग अपने माइंड में तो खुद को बहुत बड़ा एक ऑफिसर शो करते हैं, बट रियलिटी में आप एक चौकीदार से भी कमतर होते हैं। कैंडिडेट्स, आप अपने आप को ही सही तरह से प्रेजेंट नहीं कर पाते। आप कहते हैं मैं डॉन न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, बायोडाटा फॉर्म में लिखा हुआ है। आपको पूछा जाता है कि बताएं जी डॉन न्यूज़पेपर के 3 राइटर्स के नाम, आपको वो 3 राइटर्स के नाम ही नहीं पता होते। जब आपको पूछा जाता है व्हाट आर्टिकल डिड यू read in your last, what article did you read in your last डॉन एडिटोरियल, तो आपको वो भी पता नहीं होता। आपसे पूछा जाए डॉन एडिटोरियल के पेज कितने हैं, यू आर अनअवेयर अबाउट द पेजेस। बात समझ आ गई। आपके बैठने का पोस्चर ही ठीक नहीं होता। आप इंटरव्यू में बैठे हुए होते हैं और ऐसे बैठे होते हैं जैसे आप बहुत बड़े अनकॉन्फिडेंट हैं या आपके ऊपर कोई टैंक से बहुत बड़ा गोला फेंका जा रहा हो। कैंडिडेट्स, आप आईएसएसबी देने जा रहे हैं, या तो आप रिकमेंड हो जाएंगे या नॉट रिकमेंड हो जाएंगे, लेकिन इसमें कोई डर वाली बात या इसमें कोई अंडर कॉन्फिडेंट होने वाली कोई बात नहीं है। प्रेजेंट योरसेल्फ इन अ प्रॉपर मैनर। बैठने का भी अंदाज होता है। जैसे वो आप देखें ना, साइकोलॉजी में एक मोर होता है। मोर क्या करता है, पावर पोज एक्सपोज करता है। कब एक्सपोज करता है, जब मोर अपनी पावर में होता है। व्हेन ही इज एक्साइटेड अबाउट हिमसेल्फ, तो वो ऐसा अपने पंख को फैला लेता है। और इसी तरह से आईएसएसबी ये है प्रॉपर सिटिंग मैनर इंटरव्यू के अंदर। पता चलता है द मैन इज कॉन्फिडेंट, द मैन इज फुल ऑफ एबिलिटीज, द मैन इज फुल ऑफ नॉलेज, द मैन इज फुल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कैंडिडेट्स, बहुत बड़ी एक यहाँ पर टेंशन होती है, मैं तो कोई सिविलियन बैकग्राउंड से ताल्लुक रखता हूँ एंड सर क्या मैं आईएसएसबी से रिकमेंड हो सकता हूँ? तो आप हो सकते हैं। आईएसएसबी से रिकमेंड होने के लिए किसी जनरल का बेटा नहीं होना चाहिए, किसी कर्नल का बेटा नहीं होना चाहिए, ब्रिगेडियर का बेटा लाजमी नहीं है। सिविलियन बैकग्राउंड से 69% कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो कि सिविलियन बैकग्राउंड से आईएसएसबी में रिकमेंडेशन लेते हैं। आप मुझे बताएं, जनरल सैर शमशाद ये कौन से जनरल के बेटे हैं? अगर वो रिकमेंड हो गए आईएसएसबी में तो आप भी हो सकते हैं रिकमेंड आईएसएसबी में। सर अफरीदी हैं, मेजर जनरल है, कराची में 3 SPU के कमांड कर रहे थे इन 2022। उनका जब बेटा नॉट रिकमेंड हो गया तो हु आर यू कैंडिडेट जो आप कहते हैं कि आईएसएसबी में सिफारिश चलती है? इट इज़ टोटली योर फॉल्ट रिगार्डिंग द आईएसएसबी में कोई सिफारिश नहीं होती। आप मुझे बताएं, एक कैंडिडेट है उसके पास 4 GTO हैं, GTO को पता नहीं है मुझे कौन सी चेस्ट नंबर लॉट है, कैंडिडेट को पता नहीं है मुझे कौन सा GTO लॉट है, कैंडिडेट को पता नहीं है मेरे पास कौन सा साइकोलॉजिस्ट मेरे असेसमेंट कर रहा है, कैंडिडेट को पता नहीं है कि मेरा कौन सा डिप्टी इंटरव्यूअर इंटरव्यू ले रहा है। याद रखिए, बेटे, कजन या भतीजे आईएसएसबी देने आते हैं, उनको 4 दिन पहले छुट्टी दे दी जाती है। देन हाउ इट इज पॉसिबल कि आईएसएसबी में सिफारिश चलती है? रिकमेंडेशन लेनी है तो इन बातों के ऊपर जरूर गौर करें जो मैंने आपके साथ वीडियो में डिस्कस की है। कैंडिडेट का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इंशाल्लाह आई विल रिस्पॉन्ड टू ऑल ऑफ योर क्वेश्चन। होपफुली दिस वीडियो विल ऑब्वियसली हेल्प यू रिगार्डिंग द आईएसएसबी रिकमेंडेशन। इन बातों के ऊपर गौर करें। मजीद हमारा आईएसएसबी का सेशन, क्योंकि कैंडिडेट्स को राइट गाइडलाइन ही नहीं होती। सर मैंने डोगर वाली बुक से आईएसएसबी प्रिपेयर किया, क्या मैं रिकमेंड हो जाऊंगा? हाउ इट इज़ पॉसिबल? आप कैसे रिकमेंड हो सकते हैं? डोगर वाला क्या खुद भी पता नहीं आर्मी में था या नहीं था, क्या उसने आईएसएसबी कभी जिंदगी में दिया भी था या नहीं दिया? तो इसलिए मेरा आईएसएसबी सेशन भी इंशाल्लाह ऑन गोइंग है। आप इसको ज्वाइन करने के लिए हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। हमारा आईएसएसबी सेशन हमेशा ऑनलाइन ही होता है। इट्स पर्पज जस्ट टू हेल्प द कैंडिडेट्स। गलत गाइडलाइन की बजाय मेरा ये पर्पज़ है कि कैंडिडेट्स को मैं ऑनलाइन तैयारी कराऊँ।
रिकमेंडेशन लेटर जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कैंडिडेट्स क्या है, रिसेंटली रिकमेंडेशन आई है PMA 153 लॉन्ग कोर्स की, LCC की रिकमेंडेशन है। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम प्रिपेयरिंग कैंडिडेट्स and I am providing the guys true guideline regarding the ISSP, and inshallah that will help you obviously. Thank you so much for watching. Still you have any question or query, you can ask me in the comment box. Allah Hafiz.